ब्रह्मा बाबा तो माउंट आबू में भी मतलब उनका अभी जैसे कार्य चल रहा है, तो जैसे ओम राधे मम्मा का मतलब प्रत्यक्ष में अभी जैसे मतलब 9 देवियों में जैसे प्रवेश करके कार्य करती है। संगम युग में जो भक्ति मार्ग में जो पूजा हो रही है वो वैसा होगा क्या? संगम युग में जैसे भक्ति मार्ग में मतलब देवियों का जो पूजा हो रहा है, तो उनकी प्रत्यक्षता मतलब भक्ति मार्ग के द्वारा होगी। ज्ञान मार्ग नहीं होती है ना, देवी प्रत्यक्षता ये तो है। हाँ। लेकिन नंबरवार है कि एक जैसी है? नंबरवार है। एकदम सात्विक स्टेज वाली देवी कौन है? सात्विक स्टेज वाली है वो कही जाती है पार्वती। फिर नंबरवार है, फिर चंडिका देवी भी है, महाकाली कहते हैं। तो अभी दिखाई नहीं पड़ रही। एक है वर्ण मदर, कोई अकेली नहीं है, सैकड़ों भुजाएं हैं, हजारों भुजाएं हैं, उनकी सहयोग करने वाली हजारों भुजाएं हैं, असुर संहारणी के रूप में, जिनका धंधा क्या है? असुरों का संहार करना। तो देवी के 2 रूप दिखाए गए, सौम्य रूप और विकराल रूप। कौन सा अच्छा लगता है? सौम्य रूप अच्छा लगता है। लेकिन जो देवता स्वभाव के होंगे उनको सौम्य रूप अच्छा लगेगा, जो राक्षसी स्वभाव के होंगे उनको विकराल रूप अच्छा लगता है। जो मुरली में बोला है देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय, तो कौन सी देवी के पुजारी रावण संप्रदाय बताए? जो विकराल रूप धारण करती है। तो सौम्य रूप वाली देवी जो शाकाहारी देवी दिखाई जाती है, एक मांसाहारी और एक शाकाहारी। जो शाकाहारी है वो तो अपने पर फिदा करती ही नहीं किसी को, किसकी तरफ घुमा देती है बुद्धि को, एक बाप की तरफ घुमाती है। देह होती है तभी देभान आता है, लेकिन अभी एक सीडी में उसमें डिस्कशन में सुना कि ज्यादा देभान सूक्ष्म शरीर में होता है। तो सूक्ष्म शरीर तो उसके तो कुछ शरीर तो होता नहीं, वो तो एक आकृति होती है। इसका ये समझ में नहीं है, सूक्ष्म शरीर में कैसे देभान ज्यादा होता है? जो चीज जितनी ज्यादा सूक्ष्म होगी उतनी ज्यादा पावरफुल होगी। तो ऐसे देह के 5 तत्व भी जितने ज्यादा सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। शरीर तो सूक्ष्म हो गया, छोटा हो गया। शरीर जो है कि 5 तत्वों का बना हुआ स्थूल है। देह भी छोटी हो गई, शरीर भी छोटा हो गया। इसके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा आत्मिक स्टेज में तो बिंदु है, लेकिन जो उसका बड़ा रूप है वो सूक्ष्म शरीर है, वो आवरण है। अनेक जन्मों के पापों का आवरण बनता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर वही धारण करते हैं जिन्होंने ज्यादा पाप किए हो, और योग बल से इनके पाप भस्म नहीं होते। सूर्यवंशी आत्माएं हैं जो 84 जन्म लेने वाली हैं, वो अपने पापों का आवरण याद से खलास करेंगे। जो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन उनका बढ़ेगा, क्योंकि बीज रूप आत्माएं हैं। और जो बीज रूप है ही नहीं, कम जन्म लेने वाली है, उनका सूक्ष्म शरीर का आवरण रह जाता है। तो खुद को भी दुखी करता है और दूसरों को भी भटक भटक के दुख देते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कैसे में मैं सजनी कभी नहीं बनता। तो क्या द्वापर में भी, 33 जन्मों में भी बाबा तो फीमेल पालने के लिए करते हैं? तो संगम की बात है। अच्छा, जो बाप जिस तन में आते हैं वो कोई की सजनी नहीं हो जाता है। 33 जन्म का बाद नहीं। और बाद में भी फिर जिसमें आते हैं उसको आप समान बना के जाते हैं। इसका मतलब उसके अंदर भी ये संस्कार रहते हैं कि अगर स्त्री चोला धारण भी करेगा तो मतलब सेम पार्ट भले करते हैं, मतलब बनते हैं। हाँ जी। बाबा अभी आपने जिस बोला ना भीतर, भीतर माने भीत भीत मतलब दीवार। दीवार। तो एक भीत चित्र भी बोलते हैं।
हैं? बीज चित्र ये चित्र बनाए माने दीवार के ऊपर बनाए जाने वाले चित्र। दीवार के ऊपर। हाँ, जो चित्र दीवार के ऊपर बनाए जाते हैं उनको कहते हैं भित्ति चित्र। अच्छा, और डिक्शनरी में हमने देखा बीज चित्र, उसमें लिखा था डरावने चित्र। हाँ, भित्ति चित्र डरावने चित्र उसमें लिखा था दीवारों उसका। में जो चित्र बनाए जाए वो डरावने भी हो सकते हैं। अब तो डिक्शनरी बनाने वाले तो मनुष्य ही है ना, कोई ज्यादातर विदेशी लोग हैं। कोई दिन बैठा नहीं था में तो। बाबा कहते हैं कि ट्रंक काल आएगा माउंट आबू में। माउंट आबू में आएगा नहीं, माउंट आबू में जाने के लिए जाने के लिए। जो पहली ट्रेन पकड़ लेगा वो पहुंच जाएगा, बाकियों का विनाश हो जाएगा। सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। ये चीज समझ में आ गई बाबा मेरे। सेकंड पार्ट इसका ये है कि जब बाद में बोलते हैं कि लंबी लाइन लगी रहेगी आने जाने वालों को, प्रत्यक्षता हो जाएगी हाँ नहीं, तो आने जाने वालों की लंबी लाइन लगी रहेगी। लेकिन ट्रेनें तो चलेंगे ना उसके बाद। वो सन 47 में जो हुआ वो लगातार थोड़े चलता रहा, थोड़े समय के लिए हुआ, वो बात खत्म। फिर कर जिनको पहुंचना था वो पहुंच गए। ट्रैफिक बाद में खत्म नहीं होता, ट्रैफिक चलता रहता है। कुछ आत्माओं जिनको आगे जाना था वो चली गई। फिर विनाश शुरू हो जाएगा तो फिर इतना टाइम ही कहाँ मिलेगा कि भक्त लोग समझे। तो भक्ति के भक्ति ही रह जाएंगे फिर। बस एक बार दीदार करें तो देखें बस। बाबा ये तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। इसको एक बार तेरे तेरे ये के तेरे माने किसके? बाप के लिए बाप के बच्चे से तो वो अपने कांटों को बनाता है क्या? नहीं। तेरे किसको लिए कहा गया? प्रजापिता के। हाँ, अच्छा, शिव बाप भी तेरे प्रजापिता को कहता है और हम बच्चे भी तेरे प्रजापिता वो उसी को कहते हैं। उसी के कांटे भी होते हैं, उसी के फूल भी है। वही कांटे भी बनाता है, वो फूल भी बनाता है। लेकिन शिव बनाता है, आत्मा तो दो अलग अलग है। शिव क्या बनाता है? देवताएं बनाता है, देवता दैत्य बनाता है? देवताएं बनाता है। और जो दुनिया का बड़े से बड़ा दैत्य बनता होगा वो क्या बनाता होगा? दैत्य भी बनाता है तो देवता भी बनाता है। तो कांटे कौन है? मतलब जो जिनको उस कांटों को सरेंडर करके रखता है तो तेरे ही है ना। बाबा जी जमुना के किनारे जो बैंकुट बने हैं उसमें जो रहने वाले हैं तो उसका जो रहन सहन, कपड़ा पहनना, उठना बैठना वो कंटिन्यू वही रहेगा कि नया होगा एकदम? जो पहले जिस तरह रहते हैं या एकदम बदली हो जाएगी? नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। मतलब कपड़े तो पहनेंगे ना? कपड़े किस लिए पहने जाते हैं पहले ये बताइए। नहीं वो ठीक है, पूरा सतयुग आ जाएगा वो ओके, लेकिन पूरा पुरानी दुनिया भी रहेगी। कपड़े पहने किस लिए जाते हैं? लेकिन पुरानी दुनिया भी तो रहेगी। आप जवाब तो दीजिए। कपड़े ठीक है, देवधान में आते देवान देता है तो उसको छुपाया जाता है। जब देवान है ही नहीं तो बच्चे को छुपाने की जरूरत सरकारी बच्चा बुद्धि है। नहीं लेकिन उस वक्त चंदन युग चल रहा होगा, संयुग तो पूरा नहीं आया होगा। इसका मतलब है आप कुछ है थोड़ा मेरा वो इसलिए कह रहा था, मतलब ठीक है ओके। एक्यूरेट सत्युग तब स्थापन होगा जब 16,108 की पूरी जनसंख्या हो जाए। वही मेरा थोड़ा टेम्परेरी जो पीरियड है वो जो 9 लाख हो जाए। 18 साल का उस 9 लाख 16,108 साल संपन्न स्टेज में पहुंच जाए। 18 साल के पीरियड की बात हो रहा है। तो उसके बाद तो खैर वो है ही, पूरे बन जाएंगे, संजोग हो जाएगा, सारे आत्मिक स्थिति में हो जाएंगे। देवान ही नहीं है तो सोल कॉन्शियस बॉडी का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ठीक है, ये सोल कॉन्शियस तो तब ही बनेंगे जब इस दुनिया में जो वाइब्रेशन फैलाने वाले असुर हैं वो खलास हो गए। और वो असुर फैले हुए हैं सारी दुनिया में, कितना वाइब्रेशन खराब कर रहे हैं। और जब दुनिया में चारों तरफ हाहाकार होगा, ये महलवाड़ियां अटारियां टूटेंगी तो कितने मरेंगे। और जो मरेंगे सब सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे, इविल सोल बनेंगे। तो वायुमंडल और ज्यादा खराब होगा कि अच्छा होगा? और ज्यादा खराब होगा। ऐसे खराब वायुमंडल में कितना भी करो कुछ न कुछ असर लगता जरूर है। फिर जब सब खलास हो जाए फिर तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ रह गए
जरूर अच्छा वातावरण बने। टोटल प्योरिटी। वाइब्रेशन बहुत काम करता है। बाबा जैसे ओम राधे ममा है, तो जो जैसे आदि में गीता बच्ची, गीता माता का जिक्र है, राधा बच्ची का जिक्र है, ब्रह्मा बाबा भी थे, राम बाप भी थे, लेकिन उस टाइम राधा बच्ची जो ओम राधे मम्मा है वो तो उनका तो सरस्वती के लिए गायन है, बीच बीच में में आती है, हाँ। बीच में चली जाती है। तो उस शुरुआत में थोड़ी थी ओम राधे। मतलब, लेकिन बीच में भी मतलब राम बाप के कनेक्शन में मतलब कभी डायरेक्ट क्यों नहीं है बाबा, बोला है ना, मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते, लेटर कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। आज बच्चे हैं नहीं, जब कृष्ण बच्चा है तो बच्ची भी तो पैदा हुई। बाबा इस्लामी पहले देवी देवताओं की पूजा करते थे, हाँ, तो कौन से देवी देवता? कौन से देवी? सभी 33 करोड़ देवताओं की सबकी पूजा करते रहे। मोहम्मद के आने के बाद नहीं, मोहम्मद तो 1400 साल पहले की बात है। इस्लामी तो आए हैं 2000 2500 साल पहले। उस समय देवी देवता ही थे। भारत में देवताओं का उससे पहले राज्य था, देवताओं की भी पूजा होती थी। जब मोहम्मद आए हैं कहीं लगभग 1500 साल के बाद, 1000-1500 साल के बाद मोहम्मद साहब आए हैं, तब उन्होंने आकर के मूर्तियां तोड़वाई है, मूर्ति पूजा का खंडन करवाया। उससे पहले तो सारे इस्लामी मूर्ति पूजक थे। अभी भी कितने हैं ऐसे, अभी भी वही पूजा, वही इस्लामी है, वही करते हैं। जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उसकी निशानी क्या होगी? आते ही बाप को पहचान लेंगे, ध्यान में आते ही फट से पहचानेंगे। ऐसे नहीं कि रगड़ रगड़ करें, नहीं ये बात हमको समझ नहीं आती, वो बात समझ नहीं आती, हम नहीं चलेंगे। आए अब तुरंत स्वाहा संदेश मिला और 2 दिन में कंप्लीट पहुंच गया। जन्मों का जो उनका संग का रंग है वो उनको खींच लेता है। जिन्होंने पूर्व जन्म में लिया ही नहीं है रामकृष्ण की आत्माओं से, दूर की दूरी बने रहते हैं। बाबा ऐसे क्यों फीलिंग आती है कि अब रहा नहीं जाता, अब नहीं होता, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम टोटली एकदम खिंचाव ज्यादा हो जाता है। खिंचाव ज्यादा हो जाता है। ये तो बात है कि सेवा हो रही है तो सेवा में हमारा भी हिस्सा बन रहा है ना, है? ये तो वैराग आएगा ना खिंचाव से, तो पुरानी दुनिया से वैराग आता जाएगा, धीरे धीरे फिर खिंचाव बढ़ता जाएगा। एक और प्रश्न है बाबा कि कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि कुछ भी नहीं है, एकदम बुद्धि जैसे नील में चली गई, आसपास कुछ पता नहीं लगता है। वो योग अवस्था होती है कि योग निद्रा होती है? नील में चली गई, जैसे कुछ है ही नहीं, और सडनली ऐसे एकदम जागो तो ऐसे लगता है कि अरे ये क्या हो रहा था अभी, चैतन्य अवस्था बिल्कुल एकदम बिल्कुल उसमें चले। वो ये स्टेज कौन सी होती है? परमधाम कोई संकल्प भी नहीं, वाचा भी नहीं, आवाज भी नहीं, दिखाई भी नहीं पड़ता, सुनाई भी नहीं पड़ता। नहीं, दिखाई तो पड़ता है, दिखाई पड़ता है, हाँ। बाबा तो दिखाई पड़ता है, लेकिन उस पता नहीं लगता है कि हम क्या देख रहे हैं। दिखाई पड़ता है लेकिन बुद्धि बिल्कुल सोचती विचारती नहीं है। ये स्टेज कभी कभी बनती है, लेकिन इस स्टेज को क्या कहा जाता है? परमधामी स्टेज। स्टेज तो बीज रूपी है, अच्छी है, सच्ची है। एक बीज रूपी स्टेज ऐसी भी बनेगी कि हम जो संकल्प करेंगे वो उसमें सत्संकल्प सिद्ध हो जाएगा। और ज्यादा संकल्प उठेंगे भी नहीं।
वो कब बनेगी बाबा? घरवाली देखते हैं तो पूजनों के कर्मों का हिसाब किताब खींचता है तो बुद्धि उधर मुड़ जाती। कर्म बंधन काटो पहले। नहीं, हम लोग कोई भी गलती करते हैं या कोई चीज गड़बड़ होती है या जिस तरह से हम लोग ये एक्सक्यूज ले लेते हैं कि पूर्व जन्मों का हिसाब किताब तो है ना, कि ये क्या सही है? तो गलत है क्या? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब के बहाने कुछ भी करता है, कुछ भी कैसे करते रहेंगे, कुछ भी करेंगे। कोई बहाना ले लिया तो पूर्व जन्म के चलो हो गया, वो तो गलत वो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा बना हुआ है। मैंने ये बात समझ में कोई बात न चाहते हैं, बिल्कुल चाहते नहीं कि ऐसा करे, फिर भी हो जाता है। ऐसे तो कोई भी गलती करता जाएगा, बोलेगा पूरे जन्म का हिसाब किताब पूरा हो गया। कोई भी इंसान कोई भी गलती करता जाएगा और वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगा। तो ड्रामा में था नहीं जो गलती की ड्रामा में थी तभी तो हुई। बने बनाए बन रहे। बाबा के आने की खबर से माताओं को कैसे पता लग जाता है बाबा, एकदम संकल्प सबके चलने लग जाते हैं कि बाबा आज आने वाले हैं, बाबा आएंगे, बाबा आएंगे। मतलब कल मैंने नोट करके रख लिया, ऐसे ऐसे फोन करेंगे बाबा अगर आ गए कल तो जल्दी जल्दी ढूंढना नहीं पड़ेगा डायरेक्टरी से। और 18 नवंबर लिखा तो कल ही संकल्प करा और अलग अलग टेलीफोन नंबर नोट करके रखे, अलग अलग जाएगा। आगे चल के टेलीफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोबाइल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संकल्प किया और पहुंचा, और ऐसे अनुभव होगा जैसे सामने खड़े खड़े बात कर रहे हैं। वो अवस्था कब आएगा? ऐसे ही मुफ्त में खींच थोड़ा ही होती है। अभी तो अव्यक्त स्टेज की बात ही नहीं करते अव्यक्तवाणी में। पहले शुरुआत की जो अव्यक्तवाणी है उनमें अव्यक्त बनो, अव्यक्त बनो, अव्यक्त बनने के लिए कितना जब दबाव देते थे। ये अंतर्भाग शरीर और सूक्ष्म शरीर में क्या करता है? अंतर्भाग शरीर बना जो शरीर है वही अंतर्भाग शरीर। साकार शरीर में रहते हुए भी हम इधर उधर घूमे हैं, जैसे स्वप्न की अवस्था में बाबा जाते हैं, स्वप्न में जाते हैं, सुप्त अवस्था जागृत में ही अनुभव। अभी बांग्लादेश में बाबा बहुत साइक्लोन हरिकेन उसने बहुत ज्यादा इफेक्ट करा है। इतना मतलब 450 किलोमीटर की रफ्तार से वो आया है हरिकेन, और इतना तहस नहस कर दिया है कि वो मतलब मिलिट्री के लोग भी वहां तक पहुंचने को। तो ये विनाश की तो शुरुआत है ना, विनाश तो होते ही रहते हैं कि ये भी शुरू। भारत देश में भी ईश्वरीय ज्ञान फैला हुआ है, और ईश्वरीय ज्ञान बांग्लादेश में भी पहुंच गया है। लेकिन वहाँ जो ज्ञान पहुंचा हुआ और जो पहुंचाने वाले हैं वो उसको रूप ही बदल करके पहुंचा रहे हैं। ज्यों इधर पूरब साइड में बढ़ते जाते हैं, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, योग का अर्थ ही उल्टा निकाला हुआ है। मनुष्य को बैठ करके राजयोग सिखा रहे हैं एडवांस पार्टी वाले। संगम युग में ही जब ऐसा वैश्यालय बनाएंगे तो प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि इतने थोड़े से 8-10 दिनों के अंदर 2 ऐसे किस्से हो गए, 2 ऐसी बात। ये जो साइक्लोन वहाँ बंगाल में गया है, क्या नाम, बांग्लादेश में गया है, वो साइक्लोन आने की खबर तो यहाँ तमिलनाडु में।
कि तमिलनाडु में जोर से आ रहा है। तमिलनाडु पहुंचे तो पता चला वो तो मुड़ गया, अंडमान निकोबार की तरफ हो गया। तमिलनाडु बताया था। फिर बताया कि बंगाल में आने वाला है, जोर से साइक्लोन आने वाला है, और नुकसान करके सतर्क कर दिया नौकारोहियों को। फिर वहां पहुंचे तो वो और आगे बढ़ गया, धुआंधार हो गया। रफ्तार बहुत तेज है। प्रकृति अपना रुद्र रूप उसी तरफ डायरेक्शन चेंज कर लेगी। पढ़ाई तो पहले ब्राह्मणों को पढ़ानी है ना। बाबा विनाश के समय आदि आत्माएं पुण्य आत्माएं होंगी, आदि पाप आत्माएं। आदि पुण्यात्मा आदि पापात्मा बचेंगे। झाड़ में भी आदि राइटियस आधे लेफ्टिस्ट है। और जो 18 साल का समय है, ये 18 साल का समय तपस्या का समय होगा। 18 साल का समय, 18 से लेकर 36 तक। हाँ जी, हाँ जी, 18 से 36 तक। ये तपस्या अभी नहीं है, अभी भी तपस्या तो है। ठीक है, मतलब वो कंप्लीट टोटली अभी तो तपस्या चल ही रही है। मतलब दुनिया से भी अलग रह के जो कंप्लीट में तपस्या है वो उस वक्त चलेगी। और जब कुछ आत्माएं बर्फ में दबेंगी और बर्फ में दब के मतलब है कि उनकी शरीर सुरक्षित रहेगा। 36 के बाद, हाँ जी, 36 के बाद वो आखिर में होगा। हाँ जी, मतलब तुम पूरे 18 साल नहीं होगा। एटम विस्फोट हो जाएंगे जबरदस्त, वो सारा समंदर का पानी खोल के ऊपर चला जाएगा। तो फिर 8-10 दिन की बात होगी बस। हाँ बस वो 7-8 दिन के अंदर धुआंधार मूसलाधार बरसात। तो इस 18 साल में क्या आत्माएं बैंकुंठ में नहीं जाएंगी? क्या कहाँ जाएंगे? बैंकुंठ में बैकुंठ में जाएंगे, मैंने उनका संगठन अलग हो जाएगा। और संगठन ही ऐसा होगा जहाँ सुखी जीवड़े होंगे। तो पहले भी तो कंचन काया बनेगी 18 और 36 कंचन काया वाली बात जो है पहले नहीं हो सकती। नहीं होगी। आत्मा कंचन बनेगी। अच्छा, शरीर कंचन नहीं बन पाएगा। शरीर तो कंचन, 5 तत्व तो कंचन तब ही बने जब पूरी प्रकृति के 5 तत्व तो तभी ही कंचन बने जबकि आत्माएं सिर्फ सात्विक रह जाए। अभी दुनिया में तामसी आत्माएं फैली हुई है और तामसी आत्माओं के तामसी वाइब्रेशन फैले हुए हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। अकाली मौत में शरीर छोड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है। और जब एटम विस्फोट होंगे तो और ज्यादा भूकंप आएंगे, मकान टूटेंगे, लोग मरेंगे अकाली मौत में। तो ये भूत प्रेतों की संख्या बढ़ेगी घटेगी? तो रावण संप्रदाय और ही बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। आखिरी नाती होकर के पॉपुलेशन भी और बढ़ती जाएगी। पॉपुलेशन भी और बढ़ती जाएगी। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, बढ़ती चली जाएगी। कीड़े मकोड़े जैसे पैदा ही होते चले जाएंगे। ये बैंकुंठ में जाने की मतलब संगठन की बात है। संगठन ऐसा पावरफुल होगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश नहीं कर पाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ है, पता चलने ही नहीं देंगे। घर का भेदी अंदर कोई राक्षस होता है दबा पड़ा तो दोनों तरफ पाँव रख देता है। इधर की बात उधर करते हैं, उधर की बात उधर करते हैं। जहाँ देह के लगाव लगे पड़े हैं वहीं बातें सारी बोल देते हैं। ब्राह्मण परिवार की तरफ, ईश्वरी परिवार की तरफ वफादार नहीं रह पाते हैं। असरों को घुसने का मौका मिल जाता है। कोई बात होगी ना बाबा, अपने घर की अगर एक ईंट दिख तो एक ईंट दिखी तो पूरे का पूरा अंदर कब्जा हो जाता है। किले की एक ईंट खिसक गई तो दूसरी ईंटें खिसकाना आसान हो जाता है। रास्ता बनाना आसान। बाबा मुरली में अभी बोला कि ब्रह्मा बाबा जो थे मतलब उनको माया रूप में एक पुरुष आया। माया के रूप में कोई ने वो संस्था बना के खड़ी कर दी
जिसमें ब्रह्मा बाबा के जो सहयोगी थे विशेष, उनको नहीं लिया। ब्रह्मा बाबा के प्रति जो ज्यादा वफादार थे उनको किसी को नहीं लिया, और माया के जो ज्यादा वफादार थे उन्हीं को ले लिया। वर्ल्ड ट्रस्ट बन गया। तो जो बनाने वाला था वो भी एक क्या हुआ, थोड़ा माया का रूप है ब्रह्मा बाबा के लिए, उसको सहन नहीं कर सके। पुरुष के रूप में कौन था? वही जिसने वर्ल्ड ट्रस्ट बनाया। बाबा तो नहीं पहचान सके ना, बाबा में पराशक्ति उतनी नहीं थी, बच्चा बुद्धि। पराशक्ति और निर्णय शक्ति बच्चे में होती है या सगीर में होती है? सगीर बुद्धि में ज्यादा होगी। ब्रह्मा बाबा नहीं पहचान सके रमेश भाई को उस रूप को ना, कुमार का दादी के रूप को पहचान सके। इन सितारों में सबसे जास्ती खाते ही होती है कुमारी की दादी। क्यों खाते ही होती है? कौन करने वाला था कुमारी का दादी की खाते? करने वाला मुखिया कौन था जो कुमारी का दादी की बहुत खाते करता था और दूसरों से करवाता था? ब्रह्मा नहीं पहचान पाए। जो अंदर एक और बाहर दूसरा है वो मेरे नजदीक नहीं आ सकता, मेरे नजदीक नहीं आ सकता, अम्मा के नजदीक तो पहुंचेगा। बस सीढ़ी में बोला है चलते फिरते याद में रहो, चलते फिरते याद में रहो। हाँ जी, तो इसका क्या नहीं हो सकती प्रैक्टिस ऐसी कि जैसे अपन बैठ के भी मान लीजिए योग करते हैं, वो किसके लिए बोला गया? बैठ के योग जो करते हैं वो तो एक प्रैक्टिस पड़ गई 63 जन्म की, गुरुओं की सिखाई हुई कि बैठ के याद करना है। लेकिन हम कर्मयोगी हैं या सन्यासी योगी है? हमारा कर्म भी हो साथ साथ और फिर याद भी हो साथ साथ। योग और कर्म दोनों साथ चाहिए, हमारी प्रवृत्ति है। और अमृत बेले में अमृत बेला में कोई धंधा नहीं होता है। कोई धंधा है किसी को तो करे, नींद आ रही हो तो नींद भी हो जाएगी। अमृत बेले में भी अगर किसी को कोई धंधा है तो करने के लिए मना थोड़ा ही है। मान लो कोई ट्रांसलेशन का काम है, अमृत बेले किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? उसमें ट्रांसलेशन करते जाओ, बाबा की याद करते जाओ। बाबा विकर में विनाश करने के लिए और बैठ के स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब चलते फिरते काम काज करते याद करने से ही सारे विकार विनाश हो सकते। कोई धंधा नहीं है, जैसे माता है, खाना तो सवेरे कोई बनाना है, रात के 12 बजे 2 बजे 3 बजे बना के रख देंगे तो वो तो उतना अच्छा नहीं है। तो बैठेंगे याद में बैठे। मैं ये पूछ रही बाबा कि विकर्म विनाश करने के लिए जो जन्म जन्मांतर का बोझा है उसको समाप्त करने के लिए स्पेशल योग अग्नि जैसे बैठ के करना आवश्यक है या चलते फिरते करने से ही हो सकता है खत्म? चलते फिरते याद कर रहे हैं इसका मतलब उनकी प्रैक्टिस अच्छी पड़ गई, उन्होंने ज्यादा बढ़िया प्रैक्टिस कर ली। और जो सिर्फ बैठ करके याद कर रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस बैठ करके याद करने की पड़ेगी, चलते फिरते याद करने की पड़ेगी। जो गीत लगा के याद कर रहे हैं तो प्रैक्टिस गीत लगा के याद करने की पड़ रही है कि बिना गीत के भी याद करने की प्रैक्टिस पड़ रही है? गीत लगा के तो आदत पड़ जाती है। कहने देता है जो क्रम विनाश है बैठने से, हाँ बैठने से होंगे या चलते बने थे, ये मतलब कभी बीके वजह से कहते थे ज्वाला स्वरूप योग होना चाहिए तो हुआ बीके का ज्वाला स्वरूप। तो वही जानना चाहती कि मतलब सहज नहीं से हो सकता है बैठ करके याद करना माने कर्म छोड़ दिया, कठिन मेहनत। बैठ करके याद करना माना कर्म छोड़ दिया, सिर्फ योग को पकड़ लिया। लेकिन है क्या, नाम क्या है? कर्म योग। तो कर्म करते याद आती रहे वो सहज याद है या बैठ करके खींच खींच के याद कर रहे हैं, याद आ नहीं रही है, तकलीफ हो रही है, टांगों में दर्द हो रहा है, तो कठिन योग हुआ या सहज योग हुआ? और यदि समय है तो बैठ के भी आराम से कर सकते हैं। तो बात दूसरी है। जैसे माताओं को सवेरे कोई काम नहीं है, बैठ के याद करें, लेकिन याद भी तभी करेंगे जबकि प्यार होगा, पहचान होगी। और प्यार तो
शरीर के साथ ही होता है कि बिना शरीर के होता है? शरीर के साथ ही प्यार होता है। बाबा एक चित्र में मतलब भारत माता के हाथ में 4 बब्बर शेर दिखाए गए, उनकी लगाम मतलब भारत माता के हाथ में दिखाई गई है। 4 बब्बर शेर नहीं है, जो 4 बीज रूप आत्माएं हैं, 4 बीज रूप आत्माएं जिनको ब्रह्मा के सबसे बड़े 4 पुत्र कहा जाता है या राम के 4 भाई कहे जाते हैं, वो चारों शेर नहीं है, भारत माता के हाथ में आ जाए, उसके कंट्रोल में आ जाए, उस रूप को दिखाते हैं। हम तो कंट्रोल में नहीं है। जैसे योग में रहकर कर्म करे, वो तो है कर्म योगी, लेकिन कर्म करते करते ऐसा तो कह नहीं सकते। कभी कभी बाप तो गैप हो ही आता है बीच में, कर्म करते करते कर्म ध्यान आ गए। एक बात सुनो, माँ बच्चे को याद करती है, बच्चा बाहर चला जाता है, बुद्धि उधर जाता है, कर्म करते करते याद नहीं आता बच्चा। ये ऑटोमेटिक याद है, ओरिजिनल याद है, प्राकृतिक याद है या आर्टिफिशियल याद है? ओरिजिनल याद है। ऐसे परमात्मा को ओरिजिनल रूप में नहीं याद कर सकते। माने पहचान की कमी है तो कर्म करके याद नहीं कर सकते। कम मतलब वही कहा ना कि जैसे करते करते पक्की पहचान है तो कर्म करते भी बुद्धि जाएगी जरूर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे समय मिलता है और समय मिला, एकांत हुआ, एकाग्रता के साथ याद करे, उस समय बहुत आनंद आता है। बाप से बातें करे, बाबा ऐसा हो रहा है, बाबा ऐसा, मेरे मन में ऐसा आता है, ऐसा। वो भी बातें करने से, बड़ा बाप के साथ करने से उसमें भी जो शरीर का थकान, शरीर का टेंशन, वो सब भी निकल जाता है। तो वो भी तो अच्छा यादों में या उसका भी तो ये रहता है ना, जैसे समय मिले तो इस प्रकार भी होता है। अभी जैसे शाम के समय हम ड्यूटी से आते हैं या ड्यूटी में ही हमको ऐसा टाइम मिल जाता है कि हम बैठे हुए हैं, तब हम बाप से बैठ के बाप की दृष्टि ले। बैठने का तो टाइम ही नहीं होना चाहिए, अब इतनी सेवा पड़ी। बहुत अच्छे बाबा ने। ये शरीर जो है, इस शरीर का चप्पा चप्पा ईश्वरी सेवा में स्वाहा हो जाए। तन भी स्वाहा करना है, धन भी स्वाहा करना है और मन की ताकत भी स्वाहा करनी, तो टाइम कहाँ है? बाबा तो बोलते हैं बच्चों से उतना, बच्चों से होता नहीं। हाँ वही, बच्चे नंबर वाला ना। एक्चुअली क्या है, बीके में हम लोग जो थे, मतलब वहाँ से सिखाया जाता है, वो सिखाया गया, वही चीज अभी तक वो पूरी तरह जाती चली आ रही है। कुछ कुछ चीजें थी पड़ जाती है, दिमाग में रह जाती। बाबा अभी 2 माताओं को जो ये जो शकुंतला माता और नीलिमा, इनको जो फर्स्ट जो पिक्चर है त्रिमूर्ति की, उसको ऐसे ढंग से ना रिप्रेजेंट करना, थोड़ा एक वो बनाया है, वो अब इनके पास है। मुझे भूल गया था, वो मैंने प्रियम भाई को दिया था कि मतलब स्टेजेस के अनुसार वो बताने, उससे समझाने में बहुत आसानी होती है और समझ भी जल्दी आता है। जिसको भी समझा रहे हैं ना वैसे ही कि त्रिमूर्ति का, तो बहुत इफेक्टिव लग रहा है और उनको तुरंत मतलब एकदम दिमाग में आता जा रहा है। अब मेरे पास वो बना हुआ नहीं है क्योंकि मैंने प्रियम भाई को दिया, अपनी युगल को समझाने के लिए लेके गए थे। इन्होंने भी बनाया है, ध्यान नहीं आया कि आप लेके आ जाते फिर आपको दिखाते, और उससे बहुत अच्छी। लेकिन वही चीज दूसरी पिक्चर्स में कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत ट्राई करी दूसरी पिक्चर्स के, जैसे लक्ष्मी नारायण के पिक्चर में 2 मतलब लक्ष्मी नारायण को और राधा, कृष्ण और राधा को अलग अलग करके, बाकी और नहीं हो पा रहा है। उसका कोई और मतलब और तरीका हो सकता है क्या?
क्या कह रहे हैं? ये कहना चाहते हैं कि जैसे त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति के वैसे एक एक्सप्लेनेशन में 4 घंटे एक्सप्लेनेशन देते हैं। 4 घंटे एक्सप्लेनेशन को उसको सारांश में इन्होंने फिगर में कन्वर्ट किया है, एनालिसिस करके। आदि से अंत तक किसका क्या पार्ट है? आदि से अंत तक बारी बारी किसका पार्ट है, क्या क्या पार्ट है, आदि से अंत तक सिस्टमेटिकली इसका मतलब एक डायग्राम बना के लिखा हुआ, डायग्राम बना बारी बारी डायग्राम करके उस चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो वो डायरेक्ट एक्सप्लेन करने के बजाय डायरेक्ट सार में समझाते जाए तो वो जल्दी पकड़ लेता है। डिफाइन तरीके से डिफाइन किया जाए तो लोगों को जल्दी बुद्धि में बैठ जाए। मूल बात तो कोई भी कोर्स दें या या कुछ भी करें, बुद्धि में बैठ, मूल बात बुद्धि में बाप की पहचान बैठने बुद्धि में पकड़ लेता। और ये ढेर सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो बाप की ओर इशारा करते हैं। वो इशारा और किसी की तरफ होता ही नहीं। लेकिन वो बुद्धि उस वक्त आना चाहिए 11 बाप की तरफ। हाँ जी, हाँ जी, वो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। ये जो पॉइंट बोला है ये सिर्फ एक ही की तरफ लागू होता है और किसी की तरफ लागू होता ही नहीं। डे के डे निकल रहे हैं, विष्णु पार्टी बनकर के बैठे हुए हैं, वो साबित करना चाहते हैं अपने को बाप में, लेकिन मुरली में कोई पॉइंट उनके लिए ऐसा लागू नहीं होता। तो वही तो बार बार हम लोगों को बोलना है कि मुरली हमारी लाठी है, उसी को पकड़ के आगे चलना है, बाकी किसी की बात सुननी नहीं है। बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर के माता पिता कैसे बोलेंगे? ब्रह्मा विष्णु शंकर के हाँ, माँ बाप मतलब उसको क्या कैसे बताएंगे? ब्रह्मा तो रचना है तो उसका माँ बाप होगा ही। जब ब्रह्मा है ही रचना, ब्रह्मा का बाप कौन? मुरली में बोला बाप कौन, तो जरूर कोई बाप होगा तभी तो बोला है। ब्रह्मा का बाप कौन? बाप होगा तो अम्मा भी होगी। अब विष्णु कोई अलग से होता नहीं है, तो 4 आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन है। 4 कहो 5 कहो, रही शंकर। शंकर तो नाम ही शंकर है। माँ बाप के स्वभाव का कॉम्बिनेशन उसको बताया शंकर। ब्रह्मा का पार्ट भी मिक्स है, आत्माओं का बाप वो भी मिक्स है, मनुष्यों का पिता वो आत्मा भी मिक्स है, तो शंकर कहा गया। तो शंकर का पिता या माता कोई है कि नहीं बाबा? जो सबका बाप है उसका पिता कौन होगा? जो सबका टीचर है उसका टीचर कौन होगा? अगर कोई है तो उसको समझाया आगे। विष्णु पार्टी में ढेर की ढेर विष्णु पार्टी निकल रही है, लेकिन इतनी विष्णु पार्टी जो निकल रही है वो सब है तो वही लोग जो एडवांस कोर्स ले चुके हैं और भर्ती कर चुके हैं कंपनी में जाके। तो उनको क्या मना कर दिया है कि तुम आकर के बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, लेकिन उनको खुद डरते हैं कि हम तो बात करने काबिल ही नहीं है, हम सामने जा ही नहीं सकते, हमारी बात चलेगी नहीं, तो पीछे पीछे डिस्टर्बेंस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सामने आगे बात नहीं करेंगे। पावर ही नहीं है वो। झूठ के पाँव नहीं होते हैं। हाँ जी। बाबा, आदि में ब्रह्मा बाबा की बहन थी ना, राधा बच्ची, ठीक है, और वो ब्रह्मा बाबा जो साक्षात्कार हुए उनको, वो गीता माता को बताए। ब्रह्मा बाबा को जो साक्षात्कार हुए, हाँ, वो गीता माता को बताए। ठीक है, वो राधा बच्ची को क्यों नहीं बताया? वो तो उनकी ज्यादा क्लोज थी उनसे। बहन से भी ज्यादा कोई और संबंध होता है जो ज्यादा क्लोज होता है? दिल की बातें दिलावर से कहते हैं, बहन को नहीं कहते, तो ऐसा संबंध होता है?
होता है कि नहीं होता है? ये कलयुगी दुनिया है। और वो कलकत्ता था। बाबा जो हैदराबाद में वो जो 3 घंटे कॉन्टिन्यूसली मुरली चली, डिस्कशन चली, सॉरी मुरली नहीं डिस्कशन चली, तो वो तो भाई मतलब वो कोई डायरी खोल के थोड़े बैठता है। डायरी खोल के तो नहीं, ऑटोमेटिकली आते जा रहे थे क्वेश्चंस उनके, और धड़ाधड़ बोलता चला जाता है। बाकी सब चुपचाप बैठे हैं, वो एक ही बोलता चला जाता है। इससे साबित नहीं होता है क्या? और सामान्य स्टेज पे जब होता है तो उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं। व्यक्ति एक ही है, ले उसके रूप 2 है। लेकिन कई बार कहते हैं प्रवेशता में थोड़ा सा तो मतलब कुछ चेहरा मोरा कुछ तो वो होता है, लेकिन वो तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। माने गुरु के स्टेज में जब प्रवेशता होती है तो वो चेहरा मोरा बदलता थोड़ा ही है। तो जो आत्मा प्रवेश करी वो क्या एडवांस की शरीर छोड़ी हुई आत्मा रही है? एडवांस की शरीर छोड़ी हुई नहीं है, बीके की शरीर छोड़ी हुई है। ज्ञान लेना चाहती है। हर बात मान भी तो जाती है समझाने से। सभी आत्माएं पहले विरोध करते हैं क्या बाबा? जब तक समझ में नहीं आएगा तो विरोध करेंगे ना। दूसरे धर्म के होंगे, दूसरे के फॉलोअर्स होंगे, गुरुओं के फॉलोअर्स होंगे, तो बड़े गुस्से में आ जाते हैं। वो भाई, लेकिन वो भाई है ना, हर डिस्कशन में बहुत पूछता है क्वेश्चन, वो पूछता है, वैसे हर डिस्कशन में पूछता है। बिल्कुल क्वेश्चन कंठित होते हैं उसके, कमाल है। नहीं अभी तो नॉलेज भी रखता है मतलब वो पूरा सीढ़ियों का बात देखते होंगे, नॉलेज भी रखता है। इसमें ऐसा देखा, ऐसा बोले तो बाबा ऐसा ऐसा, वो सब पूछते हैं। कलंकधारी अवतार कब गाया जाता है? आखिर में या बीच में? ज्यादा कलंक कब लगेंगे? जब ज्यादा काला बनेगा तब कलंक लगेंगे। थोड़ा काला होगा तो कलंक ज्यादा लगेंगे। है इतना काला होता जाता है, कलंक लगते जाते हैं। तो बाबा गुरु गोविंद सिंह को भी कलंकीधर बोलते हैं। सिखों की जो 10 गुरु बताए गए हैं वो भी तो यहीं को फॉलो ही तो किया है, सनातन धर्म को। सनातन धर्म में भी 10 गुरु हैं, 10 धर्मों के 10 मुखिया हैं, 10 जड़े हैं। लेकिन उनको तो कलंकीधर बोलते हैं, कलंकीधर नहीं बोलते हैं, कलंकीधर बोलते हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान है गुरु गोविंद सिंह को। नहीं तो कलंकी उसी को कलंकी नहीं बोलते, कलंगी बोलते हैं। कलंकी और कलंगी में क्या अंतर है ये तो नहीं पता है। होता है तो कलंगी होती है, माने ताज है। क्या कलंकों का ताज जो है वो कलंक कहलाता है। बाबा 2018 में संगम योगी कृष्ण की प्रत्यक्षता इसी समय गोपियों के भागने का होगा क्या? 16,000 गोपियों का। 16,000 कहाँ से हो जाएंगे एकदम इकट्ठे? थोड़े थोड़े करके होंगे। तो धीरे धीरे संपन्न बनेंगे कि सारे इकट्ठे संपन्न बन जाएंगे? जैसे शुरू में 300-400 ब्रह्मा बाबा के साथ समय जब गए थे वैसे ही अभी तो 600 है। तो 300-400 की बात हुई, अभी तो 600 है। आगे चल के और बढ़ते जाएंगे। जब प्रत्यक्षता होगी तो हजारों की तादाद में हो जाएंगे। लेकिन संपन्न बनने में तो टाइम लगेगा। एक जैसा पुरुषार्थ ही नहीं है सबका जो सब एक साथ संपन्न बने। तो बाबा ये सतयुग कृष्ण की स्थूल जन्म कब होगा? सत्ययुग होगा तो स्थूल सत्ययुग होगा तो स्थूल जन्म भी होगा। संगम युग है तो संगम युगी कृष्ण होगा। संगम युगी कृष्ण का शास्त्रों में गायन है, सत्ययुगी कृष्ण का शास्त्रों में कोई गायन नहीं। अगर सत्ययुगी कृष्ण संगम युग में हुआ होता तो उसका शास्त्रों में भी गायन होता कुछ। शास्त्र में गायन है नहीं। शास्त्र में तो कंसी जरासंधी के 60 वाले कृष्ण का गायन है,
जो कंसी जरासंध शिशुपाल उसके पीछे पड़े हुए थे, गालियां देते थे, ग्लानि करते थे। तो 36 तक उनका कॉर्नेशन होगा बोलते हैं है? तो 36 2036 तक तो विनाश ही हो पाएगा दुनिया का, टोटल विनाश होगा, तब जाकर के सात्विक शरीरों का जन्म होगा। ये रूप पंचमकाया वाले शरीर। तो कॉर्नेशन का वो डेट नहीं, कॉर्नेशन यहाँ आत्माओं का होता है। ये बात में प्रवेश कर रही है, यही कॉर्नेशन है। कृष्ण की आत्मा संपन्न बने, प्रवेश करे, कॉर्नेशन हुआ। बाबा कार्तिक माह में प्रभात फेरी क्यों करते हैं भक्ति में? प्रभात फेरी कार्तिक माह में क्यों करते हैं भक्ति में? दीपावली की बात होती है, दीपावली के बाद ही होता है ना। 15 दिन। तो प्रभात जब होगा, प्रभात माने सवेरा, सतयुग रूपी सवेरा जब होता है तभी तो प्रभात फेरी होगी। जब देवताएं बने तो उनको प्रत्यक्ष किया जाए। एक होता है जड़ चित्रों को प्रदर्शन करना, और एक होता है चैतन्य चित्रों को प्रदर्शन करना। जड़ चित्रों को तो फिर भी समझाना पड़ेगा, तब समझेंगे, लेकिन चैतन्य चित्रों को समझाने की भी दरकार नहीं। देखने से ही पता लग जाएगा कि हाँ ये वो आत्मा है। ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, वो असली प्रभात फेरी होगी। बाबा जैसे अव्यक्त वाणी में कहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हें इनका कष्ट महसूस नहीं होता है कि इनको इतने गिरे हुए है उठाने के लिए, तो किनको संदेश देना है, किनको का आम जन के लिए कहा है कि कुछ स्पेशल किसी को कहा? पहले तो अपने परिवार का सुधार, दुनिया का सुधार। परिवार का सुधार। हमारे ब्राह्मण परिवार में ही ऐसे नहीं पड़े हुए हैं, भगवान आया हुआ है, अपना कार्य कर रहा है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाबा जैसे उनको बताते हैं तो कुछ लोग तो मानते नहीं है। जैसे कि मैं पीके में बीच जाता हूँ, और उस दिन जैसे परसों में जाके बैठा तो एक ऊपर में योग चल रहा था, नीचे में जाके बैठा तो एक भाई आया, अरे भाई आप आजकल आप दिखते नहीं हो। फिर आके बैठा, फिर बोले आप तो वहाँ पे जाते हो। मैं बोला हाँ सही सुने हो। फिर बोले अच्छा बताओ वहाँ होता क्या है, क्या बताते हैं? तो मैंने पहले त्रिमूर्ति का ही उसमें बताया कि देखो बाप आया है तो त्रिमूर्ति के साथ आया है, तो ब्रह्मा तो पाठ होके शरीर छोड़ दिया, अब विष्णु का पाठ आएगा वो तो सतयुग में, तो शंकर का नहीं चलेगा क्या? तो बोलता है शंकर तो विनाशकारी है। तो मैं बोला विनाश कैसा होगा? पहले तो ब्राह्मण, पहले विनाश जो भी चीज होता है ब्राह्मण का होता है, बाद में दुनिया का। तो समझाने के बाद कोई आ गया था तो मैंने बोला तुम अलग से मिलना। तो मैं क्या बिजली में जाके तो, लेकिन बहनों को भी ऐसे बातचीत होता है तो सुनाता हूँ, तो उनको क्या उतना तो ले नहीं पाता है समय, मतलब अपने को मानते नहीं है, बोलते नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा ये है। तो ये जो है तो इस प्रकार का सेवा में तो मानते नहीं है। वो जिनको गद्दी मिली हुई है वो क्यों मानेंगे? वो जानते हैं कि हमारी गद्दी चली जाएगी, हमको जाकर के फिर कोई झाड़ू लगाना पड़ेगा एडवांस पार्टी में। जो बड़े बड़े और बैठे हुए एडवांस पार्टी में गद्दियों पर, वो हमारे ऊपर कंट्रोल चलाएंगे, तो क्यों मानेंगे? बाबा कई जगह पर आपका परिचय अभी तक नहीं है, शंकर का परिचय नहीं मिला है, तो वहाँ पर कैसे सेवा करनी चाहिए? जैसे शंकर का यानी कि परिचय नहीं मिला है। हमारे ब्रह्मा कुमारी का आश्रम है, लेकिन शंकर का पाठ का नहीं पता है किसी को, तो वहाँ पर कैसे सेवा करनी चाहिए? कैसे भी क्या बात है? जो हमने सुना है दूसरों को सुना नहीं सकते। बाबा वो भी तो युक्ति सुनाना पड़ेगा ना बाबा? हाँ, ऐसी तरह सुनाना चाहिए जिससे सुनने वालों को ठेस न लगे। हाँ, उनकी भावनाओं का ध्यान रखें। हाँ, अकेले में बात करना ज्यादा अच्छा है, औरों के सामने बात करेंगे तो उनको देह अभिमान आएगा, देह अहंकार आ जाएगा। जैसे कि बाबा मैं उनको मालूम है कि मैं यहाँ का क्लास करता हूँ, जाता हूँ सब, लेकिन फिर भी मेरे को बुलाते हैं तो मैं भी जाता हूँ वहाँ। जब अकेले में कभी ऐसे बातचीत होता है कोई किसी के साथ तो सुनते हैं, बात करते हैं। तो अकेले में सुनो, बात करते हैं, औरों के सामने उनको बेइज्जती फिर महसूस होगी।
और बाबा क्या बोलते हैं, उन लोग का कहना है कि शिव बाप जो है निराकार निष्ठ है, जो मेन है उनका कहना यही है, वो कैसे आ सकता है, वो तो एक बार हो गया, इसीलिए वो ज्यादा मतलब ये करते हैं। मोदी ने क्या बोला है, पतितों को आकर के पावन बनाता हूँ। उनके बुद्धि में बाबा बैठ, मैं आकर के ज्ञान सुना के चला जाता हूँ। किस लिए आता हूँ? ज्ञान सुनाने के लिए आता हूँ कि कथुआ को पावन बनाने के लिए आता हूँ? किस लिए आता हूँ? पावन तो कोई बने नहीं, आकर के चले गए ज्ञान सुना के, तो काम पूरा हो जाता है क्या? क्या है कि वो उनके बुद्धि में भी नहीं बैठता है कभी। जैसे कि एक युगल को, हमारे युगल ने एक युगल को अच्छे समझाए, मास अच्छे सीडी भी सुनवाए कि ये मतलब आने के लिए भी तैयार। अचानक क्या हुआ, जैसे दादी का ये काम हुआ, बस वो ये हो गए, मतलब एक बार आना हुआ। हाँ, और उनका सारा ज्ञान हो गया, बस जितना निश्चय हो रहा था पूरा ये हो गया। तो इस प्रकार का सेवा में तो सेवा तो शुभ भावना से करना चाहते, लेकिन वो स्पीड नहीं हो पाता। उन लोग क्या सुन के भी न सुनने के ये हो जाते हैं। ब्रह्म कुमारी आश्रम में एक चित्र है, उसमें परम पिता और धर्म पिता के बारे में बताया गया है। ऊपर में परम पिता का चित्र बताया गया है, चित्र परम पिता का चित्र, परम पिता, और यहाँ पर धर्म पिता का चित्र बताया गया। सब है ना धर्म पिता बैठे हुए, बीच में है ना शंकर बैठा हुआ है। वो हुबली वालों ने चित्र बनाया, लेकिन माउंट आबू वालों ने चित्र को रिजेक्ट कर दिया। पर वो अभी भी सुनाते हैं ना, बताते हैं ना, जहाँ जहाँ पहुँच गया है वहाँ वहाँ उस चित्र को अभी भी कहीं कहीं समझाते हैं। बीच में शंकर बैठा हुआ, आसपास इधर उधर धर्म पिता बैठे हुए। धर्म पिता को तो समझा दे, परंतु शंकर का नाम लोग नहीं लेते। शंकर है ना सनातन धर्म का हेड है, ऐसा नहीं समझाते, ऐसा समझाओ। तो क्या उनको अभी वो बुद्धि में बैठा नहीं, क्लियर ही नहीं हुआ, तो इसलिए वो चीज बताते भी नहीं है। जाकर के हाँ वही एक तो डर ये है कि क्लियर करें तो कहें गेट आउट, बस वही बाबा वही चीज। हम भी जो जाते हैं इसलिए युक्त अकेला कोई मिलता है, उन्हीं को पॉइंट बताते हैं कि ये शंकर पार्टी में गए, इनसे मिलना है। हाँ, पीछे से बता देंगे। बाबा शुरू में जब हमको पता चला तो हमसे तो सब बात करना ही किसी को बात करते हम, फिर भी हमने नहीं जाना छोड़ा। मैं बोला जब तक देखते हैं क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे जब देखे तो अब धीरे धीरे बात करने लगे। एक दो दिन नहीं जाऊं तो पूछते हैं, लेकिन हम भी मौका मिलके, जैसे ही मौका कोई मिलता है तो उनको हम भी कुछ सुना देते हैं। ध्यान रत्नों का पुल बना ना, लंका का पुल, पुल के पत्थर हैं जो लंका से कनेक्शन जोड़ लेते हैं। माथा उनका बाहर ही नहीं होता। नहीं तो मोस्टली तो ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमारों की जो सर्विस करने जाते हैं एडवांस पार्टी वाले, वो अपना ही माथा भारी करके चले जाते हैं। तो पुल के पत्थर कैसे बनेंगे, भारी हो जाते हैं। बाप की प्रत्यक्षता बच्चों से होगी, तो ये कौन से बच्चे होंगे जो बाप की प्रत्यक्षता करेंगे? जो दरवाजा सजाए नहीं खाने वाले वो अव्वल नंबर होंगे पहले। चलन और चेहरे से ही प्रत्यक्ष करेंगे ना, कि मार डाल करके प्रत्यक्ष करेंगे। धारणाएं भी वैसे होंगी, अच्छी होंगी ना। ये भी तो कहा है कि बाबा तो अकेला कुछ नहीं कर सकता है, बच्चों के साथ ही, बच्चों के द्वारा करेंगे। बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। बाप के बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। मोस्टली ये समझा जाता है, ब्रह्मा कुमार कुमारी मोस्टली यही समझते हैं, एडवांस पार्टी वाले भी यही समझते हैं, कोई बड़ा आदमी निकल आएगा तो प्रत्यक्ष होगी। अरे बड़े आदमियों को कहाँ से प्रत्यक्षता हो जाएगी? बड़े आदमी थोड़ी बात को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, उन्होंने तो ज्ञान कोई नहीं समझा है। जैसे बाबा अव्यक्त वाणी में बोला है, आप माइक तैयार करो, बोलने वाले तैयार करो। हाँ, तो माइक और माइक में बहुत अंतर है। तो माइक को जब अनुभव ही नहीं होगा तो कैसे बताएगा बाबा? जो माइक बनेगा, जो आत्मा,
जैसे मनमोहनी दीदी को माइक बताया अव्यक्तवाणी में, और कुमार का दादी को माइक बताया क्या, तो ज्यादा पावरफुल दोनों में कौन हुआ? मनमोहनी ज्यादा पावरफुल हो गई। कुमार का दादी माइक है, बोलने वाली है, लेकिन असर नहीं पड़ सकता बात की प्रत्यक्षता है। और कुमार का दादी को दबोच लिया जगदीश भाई ने। जगदीश भाई जैसे चलाते रहे वैसे कुमार का दादी को चलना पड़ा। तो पावरफुल दोनों में कौन हुआ? जगदीश भाई ज्यादा पावरफुल हुए, कुमार का दादी पावरफुल? जगदीश भाई से बड़े माइक हो गए। मुरली में अव्यक्तवाणी में तो बोला हुआ है तुम्हारा अव्यक्त चेहरा ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा, मतलब अव्यक्त स्टेज बाप को प्रत्यक्ष करेगा। जब बच्चे के एकदम परिसाई चेहरा बाप को प्रत्यक्ष करेगा। तो बोल थोड़ी प्रत्यक्ष करेगा। बाबा बताया कि कुछ बच्चे दिल तक नसीब और कुछ पलक पे के लिए बताया। तो ये कौन है? कौन दिल तक पे, कौन पलकों पे बिठा के ले जाए? पलकों पे बिठाने। दिल और आंखें जो आंखों में सदैव याद रहे, आंखों में बसे रहे। आंखों में तो वही बसे रहते हैं बाप के जो ज्यादा सेवा करते हैं। ज्यादा सेवाधारी बच्चे हैं वो दिल पर सवार होते हैं। दोनों एक ही है, पलक पे और पलकों पे बिठा के ले जाऊंगा। मैंने दृष्टि और वाइब्रेशन दोनों की ताकत उनको मिलेगी। लौकिक दुनिया में भी तो ऐसे ही होता है। जो बच्चे बाप की दुकान को संभालते हैं वो ज्यादा प्यारे लगते हैं, मटर गश्ती करते रहते हैं वो थोड़े प्यारे लगते हैं। बाबा ये अभी एडवांस में जैसे बाप का पार्ट स्पष्ट हुआ, तो ये सदगुरु का पार्ट वो कैसे स्पष्ट है? बाप पहले टीचर की पढ़ाई पूरी हो तब सदगुरु। सख्त पार्ट है। बाप और टीचर तो फिर भी प्यार से चलाएगा, प्यार से संभालेगा। सदगुरु किसी के नाज में करे नहीं देखेगा। तो वो पार्ट कब से है बाबा? जब विनाश शुरू होता है वो पार्ट भी शुरू होता है। तो विनाश तो साथ साथ चल रहा है ना बाबा, स्थापना और विनाश का जो प्रत्यक्षता में थोड़ा ही है। स्थूल में कोई संगठन बना है क्या? अभी स्थूल में राजधानी बनी है क्या? ऐसा कोई राज्य स्थापन हुआ है जहाँ एक राजा हो, एक राज्य हो, एक भाषा हो, एक कुल हो, एक मत हो? ऐसा कोई राज्य स्थापन हुआ क्या? जब राज्य स्थापन हुआ तो विनाश कैसे होगा? सूक्ष्म रूप में कह सकते हैं। सूक्ष्म में बुद्धि में स्थापना हो रही है, बुद्धि में विनाश भी हो रहा है। बुद्धि क्या समझने की बात है। 76 में विनाश की घोषणा की थी तो कोई 76 में विनाश थोड़ी हो गया दुनिया में। दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो पक्के ब्राह्मण थे बेसिक पार्टी में, उनका बेसिक वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने लगे, अभी भी जा रहे हैं। जो जहीन वर्ग है बेसिक में वो सारा खींच करके घर आ रहा है। इसीलिए तो बोला है जब बाप आते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े मनुष्य, बड़े बड़े अहदेदार सब मूर्ख बन जाते हैं। जैसे
पार्टी जो कन्वर्ट होके जो जाते, जो आत्माएं कन्वर्ट होंगी ब्रॉड ड्रामा में, वही जैसे अभी विष्णु पार्टी करके अलग जरूर जाएंगी तो दूसरों को पाप बनाएंगे। वहां भी धोखा दिया था, द्वापर कलयुग में कन्वर्ट हुए थे, यहाँ भी कन्वर्ट हो रहे हैं। पता है कि विष्णु तो कोई अलग से रूप नहीं, वो तो कॉम्बिनेशन है चार आत्माओं का, फिर भी वो लोग कैसे पार्टी बना के बैठ जाते हैं। में ये तो आता है कि देखो अभी ब्रह्मा का पार्ट रहा, शंकर का पार्ट रहा, विष्णु को भी क्लियर नहीं हुआ तो विष्णु अम्बान कर बैठ जाए। लेकिन वो तो सत्युग में होगा ना, तो उनको वो बुद्धि में क्यों होगा? विष्णु कोई सत्युग की चीज है, इन देवताएं सत्युग के है, संगम के है। संगम नहीं प्रत्यक्ष होना है, जो बात है यही प्रत्यक्ष है। प्रैक्टिकल जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो संगम में प्रत्यक्ष होगी या सत्युग में प्रत्यक्ष होगी? संगम में। ब्रह्मा के द्वारा सुनना सुनाना हुआ, शंकर के द्वारा समझना समझाना हुआ, तो प्रैक्टिकल कौन करेगा? प्रैक्टिकल करने वाले भी कोई होंगे, जरूर प्योरिटी वाले होंगे, जिनमें प्योरिटी की जन जन्मांतर की ज्यादा ताकत है, वो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे।